प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का टॉपिक चल रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ ए ग्रुप वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट हमारा आ चुका है। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग थ्योरम ऑन सेंटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ने वाले हैं। एक सेंटर ऑफ ए ग्रुप की एक खास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चाहे वो एग्जामिनेशन के मोटिव से हो या फिर आपकी जनरल नॉलेज के मोटिव से हो, दोनों मोटिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब कहते हैं ना कि उस लिंक जुड़े हुए बहुत सारे उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे ऐसे ऐसे जो कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप की खासियत बताएंगे। उस थ्योरम में ऐसी बहुत सारे लिंक जुड़े हुए हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सेंटर ऑफ ए ग्रुप का काफी अच्छे से आना चाहिए। ये आपको समझ आए? चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, एक लाइन का स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद समझाना शुरू करूंगा। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, स्टेटमेंट कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, सिंपल, सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सिंपल कि जो आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है ग्रुप जी का, हमें ये दिखाना है। कंडीशन क्या है, आपको नॉर्मल सब ग्रुप आना चाहिए, आपको साइक्लिक ग्रुप आना, सॉरी साइक्लिक नहीं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप आना चाहिए, और दोनों का लिंक नॉर्मल सब ग्रुप का भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, लेकिन सेंटर ऑफ ए ग्रुप का तो आपको पक्का मिलेगा। ये आपको समझ आया? नॉर्मल का भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि हम लोग तो काफी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और ये तो बहुत आगे का क्या कहते हैं, बहुत आगे का रिजल्ट है ग्रुप थ्योरी में। तो नॉर्मल सब ग्रुप तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे को उम्मीद होगा आता होगा। और हम मैक्सिमम थ्योरम में नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल सब ग्रुप एक ऐसा मतलब एक ऐसी खास बात है इसमें, क्योंकि ये अपने साथ 3 कंडीशन लेके चलता है, बल्कि 4 कंडीशन लेके चलता है। पहली तो हमें ये दिखा देगा कि वो आपका सेट नॉन एम्प्टी होगा, नॉर्मल सब ग्रुप में पहली कंडीशन ये आ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो हमारा पहला तो नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, नॉन एम्प्टी वाली थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अगर मैं यहां पे लिखूं तो नॉर्मल सब ग्रुप में 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है नॉन एम्प्टी सबसेट वाली, नॉन एम्प्टी वाली। दूसरी आती है आपके पास सब ग्रुप वाली। तीसरी आती है आपके पास कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली। तो अपने साथ ये 3 चीजें जो है वो प्रूफ करवा देता है। पहले थ्योरम तो ये प्रूफ करवा देगा कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉन एम्प्टी, वो आपका नॉन एम्प्टी है, पहली थ्योरम प्रूफ हो जाएगी इसी वीडियो में। दूसरी थ्योरम आपकी ये प्रूफ हो जाएगी कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, दूसरी कंडीशन आपकी ये प्रूफ हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आपकी ये प्रूफ होगी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन जो भी आपकी वो प्रूफ हो जाएगी। एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, वो वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप जो है ये बड़ा एक स्पेशल वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ 3 थ्योरम प्रूफ करवाएगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये आपको समझ आया? तो देखिए शुरू करते हैं इसे मेरे को ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रूफ और इसे देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ यहां स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो बिकॉज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, because of normal subgroup, because of normal subgroup, we have to prove that, yeah, we have to show that, we have to show that, we have to show that first condition कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, इसका मतलब मैं इसको किस सिंबल से डिनोट करूंगा, जेड जी से डिनोट कर दूं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी सिंबल। अच्छा क्लियर आ रहा है? सॉरी ब्लरनेस तो नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में इसको किससे डिनोट करूंगा, वी हैव टू शो दैट फर्स्ट जेड जी जो है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जो जेड जी है वो सब ग्रुप है, किसका, जी का, ये सब ग्रुप का सिंबल है, ये नॉन एम्प्टी का सिंबल है। और थर्ड कंडीशन मुझे ये दिखानी है कि जो जेड जी है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है, किसका, जी का। ये 3 कंडीशन मुझे दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपनी पहली कंडीशन प्रूफ करते हैं, कंडीशन नंबर 1
क्योंकि अगर मैंने 3 कंडीशन प्रूव कर दी तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि बिकॉज ऑफ नॉन एम्प्टी सब ग्रुप एंड कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी इट इज कंपल्सरी दैट सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये आपको समझ आया कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी नॉर्मल सब ग्रुप आपका होगा ही ग्रुप जी का। देखिए कंडीशन फर्स्ट आपकी आती है नॉन एम्प्टी वाली, इसका मतलब मुझे दिखाना है कि जेड जी जो होगा वो फाई के बराबर नहीं होगा। अब आप इसको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से बोलूं या फिर किसी भी चीज से आप काफी अच्छे से समझते हैं कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप का मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट कर जाए। और इस छोटी सी बात यहां पर आती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। चाहे आपके पास फॉर एनी एलिमेंट या फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, आप जानते हो आइडेंटिटी एलिमेंट ए इज इक्वल टू ई ए होता है और जो कि बराबर ए देता है। इसका मतलब आप चाहे ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट ए ले लो, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि हर एक एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि मेरे को कम से कम एक नंबर ई ऐसा मिल गया जिसने कम्यूट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब ई जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पे, जेड जी में। और जेड जी में कम से कम एक एलिमेंट तो आ गया, कम से कम एक ई तो आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया। इसका मतलब जेड जी इज नॉट इक्वल टू 5। जेड जी जो है वो आपका 5 के बराबर नहीं है। और जैसे ही जेड जी 5 के बराबर नहीं है देन सिंपल सा हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज नॉन एम्प्टी। वो आपका नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि उसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही। ये आपको समझ आया, तो आपकी ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, जहां पर सेकंड वाली कंडीशन में हम लोग ये दिखाएंगे कि जो हमारा ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप है वो सब ग्रुप होता है जी का। ये आपको समझ आए, तो आइए कंडीशन नंबर सेकंड प्रूफ करते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, और देखिए क्या कहते हैं कंडीशन नंबर सेकंड, कि जो आपका ये सेंटर ग्रुप है जेड जी वो सब ग्रुप होगा जी का। और सब ग्रुप वाली कंडीशन आप काफी अच्छे से जानते हो क्या, कि अगर आपको किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूफ करना है, मान लीजिए किसी भी सबसेट एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो आप ये दिखाओगे कि आपने कोई 2 एलिमेंट लिए ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं एच में, और आपने रिजल्ट में ये दिखाया कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। और जैसे ही आपने ये ए बी इनवर्स दिखा दिया बिलोंग कर रहा है एच में, इसका साफ साफ मतलब क्या दिखा दिया कि वो आपका सब ग्रुप है। तो यहां पर हमें जेड जी को सब ग्रुप दिखाना है तो हम जेड जी के ऊपर लेंगे। तो मैंने मान लिया ए और बी कोई 2 एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं जेड जी में। इसको जी ले लीजिए, कैपिटल मान लीजिएगा, मैं इसको स्मॉल लिख रहा हूं कैपिटल, क्योंकि सेट कैपिटल से डिनोट करेंगे। तो मान लिया मैंने ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं जेड जी में, तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि जो ए बी इनवर्स है वो भी बिलोंग करता है जेड जी में। ये आपको समझ आया, जेड जी आपका क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आपके पास जेड जी में चाहे जो एलिमेंट हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यहां भी कैपिटल जी लगा लीजिएगा, कैपिटल जी। वो एलिमेंट क्या करेगा, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यहां पर तो 2 एलिमेंट है, मैंने मान लिया ए और बी जो कि बिलोंग कर रहे हैं जेड जी में। इसका मतलब ए जो है वो सारे के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ग्रुप जी के सारे एलिमेंट के साथ। उसी तरीके से ये वाला बी बिलोंग कर रहा है जेड जी में, इसका मतलब ये बी जो है आपका वो भी कम्यूटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। ये आपको समझ आया। आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाला, कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा जेड जी में। और जब ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा जेड जी में, इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना होगा, क्योंकि देखिए यहां पर ए बिलोंग कर रहा था जेड जी में, तो ax बराबर x से आ रहा था, क्योंकि ये एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा था। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा जेड जी में। इसका मतलब आपको ये दिखाना है कि जो ए बी इनवर्स x है वो बराबर है x ए बी इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। क्योंकि ए बी इनवर्स जेड जी में बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब ए बी इनवर्स की जब आप ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो कम्यूट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ये आपको समझ आया। तो हमें वो कंडीशन प्रूफ करनी है, ये समझ आया। लेकिन छोटी सी एक बात बता दूं, यहां पर मैं ए का तो संभाल लूंगा लेकिन मुझे बी इनवर्स परेशान करेगा। तो क्या करूंगा, मैं पहले ये दिखाऊंगा, मैं दोबारा रिपीट करूं,
मैं यहाँ पर ए का तो संभाल लूंगा, लेकिन बी इनवर्स मेरे को परेशान करेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले ये दिखाऊंगा कि अगर बी बिलोंग कर रहा है जेड जी में तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जेड जी में। ये आपको समझ आया? पहले मैं क्या दिखाऊंगा, मैं ये दिखाऊंगा कि अगर कोई भी एलिमेंट बी बिलोंग कर रहा है जेड जी में तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जेड जी में। तो यहां पर एक कंडीशन और लगा लो, एक थ्योरम और प्रूफ हो जाएगी अगर मैंने ये दिखा दिया। कौन सी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी कि फॉर एवरी एलिमेंट, अगर मान लीजिए जेड जी में कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जेड जी में। ये आपको समझ आया? फॉर एनी एलिमेंट which belongs in center of a group, its inverse is also belong in the center of a group। ये आपको समझ है? ये वाली थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगी। तो आइए उसे करते हैं, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी आगे बी इनवर्स की, इसलिए मैं पहले ही लेके चलूंगा ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, मैं इसी ऊपर वाला रफ करूंगा, तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? ठीक है, ये ऊपर वाला यहां से, अब ध्यान से देखिए, पहले मैं दिखाऊंगा बी इनवर्स वाला। पहले मैं क्या दिखाऊंगा कि बी इनवर्स बी जो है वो बिलोंग करेगा कहां पर, जेड जी में। तो ध्यान से देखिए, अगर बी इनवर्स बिलोंग करेगा जेड जी में, इसका मतलब बी इनवर्स सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, और जब बी इनवर्स सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी इनवर्स ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बी इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स बी इनवर्स। ये आपको समझ आया? आपको ये दिखाना पड़ेगा अगर क्योंकि वो होगा तो आप इसे लेके चलिए और उसे प्रूफ कर दोगे थोड़े समय बाद, तो आप कह दोगे कि हाँ आपका बी इनवर्स बिलोंग करेगा जेड जी में। तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, ध्यान से देखिए, ये वाला दिखाऊंगा दोनों को बराबर। तो देखिए, क्योंकि आपका B बिलोंग कर रहा है जेड जी में, ये मैं कंडीशन लेट लेके चला था कि B बिलोंग कर रहा है जेड जी में, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इसको उठाता हूं, bx इज इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि रिजल्ट तो यही है ना कि फॉर एनी एलिमेंट a बिलोंग टू g, इट्स इनवर्स इज आल्सो इन बिलोंग टू सेंटर ऑफ ए ग्रुप। मतलब फॉर एनी एलिमेंट बिलोंग टू सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इट्स इनवर्स इज आल्सो बिलोंग इन द सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो मैंने मान लिया b जो था वो बिलोंग कर रहा था जेड जी में, मुझे अब ये दिखाना है कि बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जेड जी में, क्योंकि मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो इसलिए मैं दिखाऊंगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका bx इज इक्वल टू एक्स बी है, ठीक है, ठीक है, bx इज इक्वल टू एक्स बी है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी है। पहले आप क्या करिए, दोनों तरफ b इनवर्स से राइट कंपोजिशन ले लीजिए। तो आपका ये हो जाएगा bx इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा bx b इनवर्स इज इक्वल टू एक्स बी b इनवर्स, और ऐसा आप ले सकते हो क्योंकि आपका जो ये bx b इनवर्स इज इक्वल टू एक्स बी b इनवर्स। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि ये जो b और b इनवर्स है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहां मिल जाएगा bx b इनवर्स इज इक्वल टू x, और ये तो बस e मिल गया, आइडेंटिटी। ये आपको समझ आया? और ये आपके पास आ गया कि सिंपल bx b इनवर्स इज इक्वल टू x, e का कंपोजिशन x आ गया। ये आपको समझ आया? अब क्या करिए, यहां पर ये b हटाना है, क्योंकि आपको देखिए इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनाने के लिए आपका पीछे की तरफ b इनवर्स तो आ गया, अब आगे की तरफ b इनवर्स चाहिए। तो आगे की तरफ b इनवर्स चाहिए के लिए आप लेफ्ट से b इनवर्स का कंपोजिशन ले लो। तो जब आप लेफ्ट से b इनवर्स का कंपोजिशन ले लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा b इनवर्स b x b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स x, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, इसलिए आपका रिजल्ट आ गया x b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स x। और जैसे ही आपने ये वाला रिजल्ट प्रूफ कर दिया, आप साफ साफ कह दोगे कि b इनवर्स भी क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। समझ आया? क्योंकि उसने क्या करा, x के साथ, मतलब ग्रुप जी के सारे एलिमेंट x के साथ कॉम्यूटेट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, और उसने जैसे ही ये रिजल्ट प्रूफ करा, मैं साफ साफ कह दूंगा कि b इनवर्स जो है वो भी आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। ये समझ है आपको? अब आइए हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं जो हमें दिखाना है। मैं क्या रफ करूं, इसे ही रफ कर दूं, इसे ही रफ कर दो, क्योंकि मैंने ये तो दिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। इसे ही रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि अभी तो मेरे को सेंटर ऑफ ए, सॉरी, अभी तो मेरे को सब ग्रुप दिखाना है ना, इसलिए मैं ऊपर वाले रफ करूंगा। इसे ही कर दें, लेकिन ये दिखाना जरूरी था। मैं अभी आगे बोलूंगा कुछ समय बाद कि बी इनवर्स जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, इसलिए आपको याद रखिएगा, और नहीं लिखा तो आपने देख लीजिएगा उसको दोबारा। ये समझ आया? तो देखिए, मेरे को इसको बराबर प्रूफ करना है, इसके जो ये वाला एलिमेंट है उसको बराबर प्रूफ करना है इसके।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा और कुछ समय बाद ये दिखा दूंगा कि वो इसको मतलब इसके ऊपर काम करूंगा और कुछ समय बाद चलता चलता ये प्रूफ कर दूंगा ये वाला, इसका मतलब ये इसके बराबर आ जाएगा। दोबारा समझाता हूं, मैं ए के ऊपर काम करूंगा, ए का मतलब इसके ऊपर काम करूंगा और कुछ समय बाद करते करते कह दूंगा कि ए बराबर आ गया बी के, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि ये दोनों बराबर हैं और जब ये दोनों बराबर हैं तो ए बी इनवर्स आपका बिलोंग कर रहा है जेड जी में। समझ आया? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए काम इसके ऊपर करना है तो यह आ जाएगा आपके पास ए बी इनवर्स और एक्स। आप ध्यान से देखिए, आप जानते हो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपके पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए और ये बी इनवर्स और ये एक्स वाली। ये आपको समझ आया? और एक चीज बताओ कि बी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, क्या बी इनवर्स एक्स को आप एक्स बी इनवर्स लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि बी इनवर्स भी तो आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, अभी हमने प्रूफ किया था, यहां जरूरत पड़ी है हमें इसलिए हमने उसे प्रूफ किया था। ये आपको समझ आया? तो यहां जरूरत पड़ी है इसलिए हमने प्रूफ किया, तो यहां पर बी इनवर्स एक्स की जगह एक्स बी इनवर्स लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर मैं वही लिखूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा ए, ये आपको समझ आया, यहां पे एक्स और यहां पे बी इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी ए एक्स और पीछे सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर ax और यहाँ पर हो जाएगा ये बी इनवर्स। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और देखिए, आप ये मान के चल रहे थे कि a आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, इसका मतलब ax बराबर क्या लिख सकते हो, xa लिख सकते हो। यहाँ पर ax लिखा हुआ है, आप इसे xa लिख सकते हो ये वाला, क्योंकि a आपका क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। तो आपका ये हो जाएगा xa और ये वाला हो जाएगा b इनवर्स। ये आपको समझ आया? आप थोड़ा सा देखिए, अब लगाइए फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपका हो जाएगा x और ये वाला हो जाएगा ab इनवर्स। ये समझ आया? इसका मतलब आप इस पे काम कर रहे थे और आपने अब ये दिखा दिया, तो आपके पास आ गया ए बी इनवर्स और यहाँ पे x ये बराबर आ गया x और ए बी इनवर्स के। और जैसे ही आपने ये वाला रिजल्ट दिखा दिया, आपने साफ साफ कह दिया कि ए बी इनवर्स भी कम्यूट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी। x के लिए मतलब जो नाम दिया है आपने x, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है जेड जी में। और आपको यही प्रूफ करना था सब ग्रुप वाली कंडीशन के लिए। ये समझ आया? इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया क्या, कि जितने भी सेंटर ऑफ ए ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे सब ग्रुप होते हैं ग्रुप जी के। ये वाली थ्योरम भी प्रूफ हो गई। अब चलेगा हमारा कंडीशन नंबर 3, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन होती है। तो ये रफ कर दे, पूरा ही रफ करूंगा मैं, चलिए ठीक है। ये समझ आए? बहुत आसान है, आपको बस हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आप जो भी रिजल्ट कर रहे हो, चलिए ठीक है कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हर एक पॉइंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि जो सामने वाले बंदे ने लिखा है वो क्यों लिखा। ये आपको समझ, अगर नहीं पता तो आप फिर मतलब कोई फायदा नहीं होगा उसे पढ़ने का, फिर तो वही रेक्टिफिकेशन चलेगा और वो यहाँ पर आप चलो किसी भी तरीके से मान लोगे तो फिर आगे जब नई रिजल्ट करोगे तो वहां फंसोगे। तो इसलिए हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं कोशिश भी करता हूँ हर एक चीज का मीनिंग बताने की, जिसके लिए वीडियो लंबी भी बनती है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, आपको आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। कंडीशन नंबर 3 है कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। देखिए अच्छा हाँ, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मल सब ग्रुप में आपको क्या दिखाना पड़ता था। मान लीजिए आपके पास कोई H एक सब ग्रुप है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट स्मॉल h बिलोंग कर रहा है, और G आपका एक ग्रुप है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है। तो आपने अगर ये दिखा दिया, आपने अगर ये दिखा दिया, यहाँ पे लिख दो G ग्रुप है, अगर आपने ये दिखा दिया कि x स्मॉल h x इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, इसका मतलब आप कह दोगे कि स्मॉल h जो कैपिटल H है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। उसने कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी प्रूफ कर दी, सेटिस्फाई कर दी। तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे। हम देखिए हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, क्योंकि H यहाँ पर हमारा कौन काम कर रहा है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप का, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ए ग्रुप को ही नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। इसका मतलब असली चीज हमारा यहाँ पे है x h x इनवर्स बिलोंग करना चाहिए कहां पर, सेंटर ऑफ ए ग्रुप ZG में। ये आपको समझ आया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है A, कोई भी एक एलिमेंट है जिस सिंपल इस तरीके से, जो कि बिलोंग कर रहा है ZG में।
मतलब आपका ए एलिमेंट जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। हम लोग हर बार लेते आ रहे हैं, अभी सब ग्रुप में भी लिया था, एम्प्टी सेट में भी शायद, हाँ एम्प्टी सेट में भी ए को ही ले रहे हैं। तो जनरली ए को लिया जाता है क्योंकि आसान पड़ता है, आदत हो गई है ए को लेने की हर बार। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड जी में, ये आपको समझ आया। और अब आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो, आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि अगर ए बिलोंग कर रहा है जेड जी में, इसका मीनिंग ये है कि ए एलिमेंट ग्रुप जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब आपका ax इज इक्वल टू एक्स ए होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। तो आपने यहाँ पे ग्रुप वाली कंडीशन में भी x बिलोंग टू जी ले लिया, जो कि हम लोग जनरली लेते ही हैं, g में x बिलोंग कर रहा है या फिर g में g बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर x वाली कंडीशन अच्छी आ रही है तो हम लोग x ले लेते हैं। इस नामकरण चेंज है, x लो, g लो, p लो, f लो, d लो, लैम्डा लो, बीटा लो, डेल्टा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम है। तो यहाँ पर ax इज इक्वल टू x है। अब आपको इन वाले रिजल्ट में ये दिखाना है कि xh x इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा जेड में, और आपने जैसे ही ये दिखा दिया आप कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी प्रूफ कर दोगे। तो देखो इसके ऊपर काम करेंगे। अब आप थोड़ा सोचा करो कैसे बनाया जाएगा, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। इस वाले रिजल्ट में आगे x चाहिए, सबसे पीछे x इनवर्स चाहिए, बाकी और कोई लेना देना नहीं है, ऐसी तो चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप क्या करो, इस रिजल्ट में मान लो आगे से या पीछे से कहीं से भी x इनवर्स का कंपोजिशन ले लो। तो आप मान लो ये ले लेते हो x a x और x इनवर्स, मैंने पीछे से पहले x इनवर्स का कंपोजिशन ले लिया, ये बराबर आ जाएगा x a x इनवर्स के। ये आपको समझ आया। और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका x और x इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर xa इज इक्वल टू ax मिल जाएगा। ये सिंपल सा रिजल्ट आ गया कि, या फिर एक चीज और, इसको थोड़ा सा ऐसे ना करके ऐसे करके, जैसे मैं पहले बता रहा था, आप इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए। आप देखो यहाँ पर पीछे x इनवर्स आ रहा है, इसको कोशिश करो इस तरीके से बनाने की। यहां पर पीछे राइट साइड से x इनवर्स आ रहा है, तो आप राइट साइड से x इनवर्स वाला कंपोजिशन लो, तो आपको देखो ये मिलेगा a x x इनवर्स। ये आपको समझ आया, ये बराबर आ गया x a x इनवर्स। कोशिश करो उसी तरीके से बनाने की जो आपको चाहिए, जो रिजल्ट आपको चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये x और ये x इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट का a के साथ कंपोजिशन a ही मिलेगा। तो ये बराबर आ गया आपका a इज इक्वल टू x a x इनवर्स के। ये समझ आया। आपने क्या करा, सिंपल दोनों के राइट साइड से x इनवर्स का कंपोजिशन ले लिया, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल गया। और आपने जब उसको सॉल्व करा तो आपको ये मिला। और आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि a कहां बिलोंग कर रहा है, ZG में, और a किसके बराबर आ गया, इसके। इसका मतलब ये भी कहां बिलोंग करेगा, ZG में। आपका a बिलोंग कर रहा था ZG में और a बराबर आ गया इसके, इसका मतलब ये भी कहां बिलोंग करेगा, ZG में। और आपको यही तो प्रूफ करना था, एक लाइन का प्रूफ है बस। क्या आपने दोनों तरफ राइट क्या बोलते हैं इसे, इसको राइट कंपोजिट ले लिया उसके इनवर्स का, तो आपको रिजल्ट ये वाला मिल गया। वो भी लेने का फायदा ये था क्योंकि मेरे को कुछ इस तरीके से चाहिए था। आप लेफ्ट ले लो, लेफ्ट को भी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे तो भी घूम के यहीं पे आ जाओगे, ये समझ लो। तो आप चाहे जैसे लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिया तो आपको ये रिजल्ट मिला, a बराबर x a x इनवर्स, और a बिलोंग कर रहा था ZG में, और ये रिजल्ट बराबर आ गया इसके। इसका मतलब ये भी कहां बिलोंग करेगा, ZG में बिलोंग करेगा। और जैसे ही ये ZG में बिलोंग करेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा कि जो ZG है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, किस चीज का, G का, क्योंकि वो उसकी ये वाली कंडीशन जो है वो ZG में बिलोंग कर गई। आपको समझ है। तो इन तीन कंडीशन के हिसाब से नॉन एम्प्टी सबसेट वाली, दूसरी कौन सी थी, सब ग्रुप वाली, और तीसरी थी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, इन तीन चीज से हम काफी अच्छी रिजल्ट कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप होता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये आपको समझ आया। और अगर इस नॉर्मल सब ग्रुप को अगर अलग अलग तोड़ा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 थ्योरम प्रूफ करी है। पहली थ्योरम ये प्रूफ करी है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप नॉन एम्प्टी होता है। दूसरा थ्योरम हम लोगों ने ये प्रूफ करा है कि अगर कोई भी एलिमेंट सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग करेगा। तीसरा हम लोगों ने ये प्रूफ करा है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप सब ग्रुप होता है ग्रुप का। और चौथी कंडीशन हम लोगों ने ये प्रूफ करी है कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप वाली। ये आपको समझ आए। तो ये 4 कंडीशन अगर देखा जाए, 4 थ्योरम देखा जाए तो इस वाले रिजल्ट में प्रूफ हो रही है। बाकी हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है। अगर मुझे कोई और नई थ्योरम्स मिलेगी तो मैं उसे प्रूफ करवा दूंगा अभी, और वरना फिर हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप खत्म हो चुका है। अगला कोई टॉपिक चलेगा। तो आपको अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए प्लीज। थैंक यू, बाय।